मुरली। ओम शांति। बाबा के मीठे बच्चों। ओम शांति दादाजी। बच्चों, आज की मुरली आपने सुनी है? हाँ दादाजी। बच्चों, आज का सोमान है मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ। बच्चों, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? दादाजी, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वे तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बच्चों, और सत्संग और यहाँ आश्रम के सत्संग में बाबा ने क्या अंतर बताया है? दादाजी, और सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। वेद शास्त्र पढ़ने से कोई पद नहीं प्राप्त होता है। यहाँ तो सत्ता संग है, जो पढ़कर देवी देवता पद प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है। तुम सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में पढ़ रहे हो। सरफराज बेटा, तुम्हारा सदगुरु कौन है और वे कौन सा गुरुद्वार खोलते हैं? दादाजी, हमारा सदगुरु है अकाल मूर्त शिव, जिसको काल भी खा नहीं सकता है। हमारा गुरु आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। बच्चों, मनुष्य समझते हैं भगवान ही दुख सुख सब देते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? दादाजी, भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तो सुख देने वाला हूँ। बुलाते भी हो कि हे भगवान, हमारे दुख मिटाओ। बाप कहते हैं, मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। दुख सुख यह सब अपने कर्मों का हिसाब है। फिर बाबा कहते हैं, तुम हो राजऋषि, यह है हठ योग ऋषि। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो, इसलिए पवित्र जरूर बनना पड़े। अच्छा बच्चों, आज बाबा ने भारत की प्रशंसा में क्या कहा है? दादाजी, बाबा ने आज भारत देश की प्रशंसा करते हुए कहा है कि एक भारत ही है जिसने किसी को भी राज्य नहीं छीना है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों का बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। दादाजी, आज मुरली में था कि झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है। मेरी समझ में नहीं आया, कृपया आप स्पष्ट करके बताइए। राधिका बेटा, देखो, बाबा ने मुरली में कोई स्थूल पेड़ यानी झाड़ की बात नहीं की है। यह तो मनुष्य सृष्टि की झाड़ की बात कही है। जब शुरुआत में यानी सतयुग प्रारंभ में मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत छोटा होता है। केवल 9,16,108 मनुष्य पूरी पृथ्वी पर होते हैं। 5,000 वर्षों में यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। झाड़ पुराना भी हो गया है, इसका तना सड़ गया है, अर्थात तने में आने वाली देवी देवताओं की आत्माएं भी साधारण मनुष्यों जैसे कर्म करने लगी हैं, यानी उनके दिव्य गुण शक्तियां समाप्त होने लगी हैं। फिर परमात्मा आकर फिर से इस देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी हम बच्चों को ज्ञान गुण शक्तियों कलाओं से भरपूर करके शक्तिशाली बनाते हैं। कलम कितना छोटा होता है, फिर उससे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में के झाड़ में कितनी वैरायटी है। वैरायटी धर्मों की आत्माएं हैं, एक की सूरत ना मिले दूसरे से। यह बना बनाया ड्रामा है। अच्छा बच्चों, आज की मुरली की धारणा का सार क्या है? दादाजी, धारणा का सार है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है।
अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप को याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दादाजी, धारणा का दूसरा सार है विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी बात देते हैं उस पर चलते रहना है। अच्छा बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। अर्थात जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनके गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामना है, शुभ भावना है। ओम शांति।